अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज, महाकाल सेना और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ये धर्म सम्मत बात करती है और धर्म सम्मत बातों को लेकर हम आम जनता में, सनातनियों में जाते हैं। रावण दहन कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसके चरित्र को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया, उसको अधर्मी बताया गया और धर्म अधर्म पे सत्य की विजय बताया गया। तो हम उन लोगों से जानना चाहते हैं कि अधर्म क्या था और सत्य क्या था। और दूसरी बात, रावण का दहन आज तीन युग से त्रेता, द्वापर और कलयुग, तीन युग से उसको रावण दहन की व्यवस्था की जाती है। ये सब केवल राजनीतिक स्टैंड होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अपना नाम चलाने के लिए ये करते हैं। धर्म दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इस काम, ये जो रावण दहन होता है ये बिल्कुल नहीं है। जो विजयादशमी पे जो रावण दहन किया जाता है ये बिल्कुल भ्रामक है। सनातन धर्म के अंदर ऐसी कहीं उल्लेख नहीं है कि विजयादशमी पर रावण का दहन हुआ था, रावण की मृत्यु हुई थी या राम ने रावण को मारा था। ये जरूर है कि विजयादशमी से युद्ध की आरंभता हुई थी, जो दीपावली के एक दिन पूर्व तक 20 दिन तक ये युद्ध रावण से चला था। और तुरंत जब रावण की मृत्यु हुई तो भगवान अयोध्या आए थे, क्योंकि लक्ष्मण का प्रण था। तो ये जो असत्यता है, विजयादशमी पे जो रावण दहन करते हैं वो गलत है। दूसरी बात ये है कि रावण एक ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों को भी अपमानित करने के लिए बार बार इस तरीके की बात की जाती है। हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों से कि भगवान राम थे, भगवान लक्ष्मण थे, ये अवतार थे, और अवतार की जो व्यवस्था थी कि इसी व्यवस्था को करते हुए रावण का उद्धार करना और रावण को शाप मुक्ति करना, ये एक उनका कहते हैं ना कि संकल्प था। उस संकल्प को उन्हें राम ने पूरा किया है, पर उन्होंने इस दृष्टि से काम किया कि शूर्पणखा की नाक, एक अबला की नाक और कान काटे, इसलिए रावण जो उसका भाई जो थे वो बलवान था। और कोई भी भाई हो, अपनी बहन, बेटी, माँ, पुत्री, जिसके साथ में कोई अन्याय करता है तो वो उसका बदला लेता है। रावण ने केवल इसलिए सीता हरण किया था कि उसका जीवन का और उसके कुल का उद्धार भगवान स्वयं जाके वहाँ पे लंका में कर दे। आज आपके माध्यम से उन सब से आह्वान करता हूँ, यदि उनमें ब्राह्मण का खून है, जितने भी ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो एक ब्राह्मण को यदि सज़ा दी जा रही है या उसको जलाया जा रहा, उसका दहन किया जा रहा, उसको अपमानित किया जा रहा, उसे व्यभिचारी बताया जा रहा, तो दूसरे ब्राह्मण को उस कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण है और असली ब्राह्मण है। नहीं तो खून में कहीं ना कहीं मिच्चरपन होगी। तो ऐसे आयोजनों में, ऐसे मनोरंजन के आयोजन के रूप में जाने में कोई भी जा रहा है, जाता स्वतंत्र, तो उसको रोका नहीं जाता। लेकिन जिसमें अपना गर्व है, जिसमें स्वाभिमान है, जैसे राजपूत में स्वाभिमान था, और जब उनके ऊपर शान, बान, आन और उनकी इज्जत के ऊपर पद्मावती पे आ गई तो सारी के सारी राजपूताना उन्होंने अपने जोहर कर लिया। ये उनका खून था। तो यदि ब्राह्मणों में भी ये खून है, ब्राह्मणों का खून है, तो रावण दहन देखने नहीं जाएंगे। बिल्कुल, मैं भी विरोध करता हूं कि रावण के पुतले का दहन नहीं करना चाहिए। रावण में चूंकि वेद के संदर्भ की बात करें, शास्त्र धर्म के संबंध की बात करें, तो प्रकांड विद्वान की श्रेणी में रावण को रखा गया है। रावण के बाद वर्तमान तक ऐसा कोई नाम अभी तक नहीं सामने आता है जो रावण के नाम के समकक्ष हो। चूँकि भारतीय सनातन धर्म परंपरा में, पौराणिक मान्यताओं में, धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि रावण के पुतले का दहन किया जाए। तो फिर जब हम सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो हम पुतले का दहन क्यों करते हैं? ये चिंतन का विषय, सोचने का विषय है। दूसरी बात आती है कि यदि हम बुराइयों की बात करते हैं, अहंकार की बात करते हैं, तो इतिहास में, पुराणों में बहुत सारे प्रकल्प हैं, रूपक हैं, जो हमें स्पष्ट करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष की हम बात कर सकते हैं, हिरण्यकश्यप की हम बात कर सकते हैं, खरदूषण की हम बात कर सकते हैं, शूर्पणखा की बात कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के दानव हुए हैं।
ऐसे के प्रकार की विकृतियाँ आई हैं, कभी हमने उन विकृतियों को सामने क्यों नहीं लाया? हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि जो अनुकरणीय है उसका अनुसरण करना चाहिए, और जो प्रतिकरणीय है उसका विरोध करना चाहिए। यदि हमारे अंदर का जो अहंकार है, तो अहंकार सामने के पुतले को जला करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे अंतर की बुराइयां हैं, तो सामने किसी पुतले के दहन संस्कार से हमारी बुराइयां समाप्त नहीं होगी। हमें स्वयं संकल्प लेना होगा कि हम अहंकार, विकार, विकृति, मलिनता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरता, इनसे बचे, इनसे दूर रहें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने अंतर्मन को खंगालें। यदि हम अपने अंतर्मन को नहीं खंगालते हैं या स्वयं को नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे आवश्यकता स्वयं को सीखने की और समझने की है। और यदि हम ये नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे हम किसी से दीक्षा ले सकते हैं, किसी को गुरु बना करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अंतर विकारों को हम समाप्त कैसे करें, न कि बाहर किसी पुतले को रावण के रूप में दहन करने से। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार की जो परंपरा गलत प्रकार से पड़ी है, लोग परंपरा मान ले या कुछ समय की परंपरा मान ले, इस परंपरा का हम विरोध करते हैं। हम रावण के क्रम को इसलिए प्रधानता देते हैं क्योंकि ब्रह्म तत्व के संदर्भ का विषय आया है यहाँ पे। जैसे हमने बात कही है कि शिव तांडव स्तोत्र में जो बात आती है, शिव तांडव स्तोत्र का जो स्वर आता है, उसी स्वर का अनुसरण आज के प्रसिद्ध भजन गायक, गीतकार, संगीतकार उपयोग में लाते हैं और कई लोग उनके फॉलोअर बनते हैं। यदि यह गुण उनको समझ में आता है, तो उस गुण का अनुकरण न करते हुए बुराइयों का अनुकरण क्यों कर रहे हैं? इस बारे में समाज को सोचने की आवश्यकता है और इस प्रकार की विकृतियों से बचने की आवश्यकता है। यदि हमको समझें तो साउथ में जितनी स्थितियाँ, अगर मान लो साउथ के लोग हैं, तो साउथ के लोग वहाँ पर रावण का दहन क्यों नहीं करते हैं? इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इतिहास में कि साउथ से जितनी प्रसिद्धियाँ आई हैं, जो व्यक्तित्व आए हैं, जहाँ पे शोध हुआ, अनुसंधान हुआ है, वे मुख्य रूप से साउथ से कनेक्टेड थे। उन लोगों के मन में उत्तर भारत से ज़्यादा बौद्धिक बल था। उन लोगों ने इस बात को क्यों नहीं सामने रखा? यदि वे सामने नहीं रखते, उसके पीछे कोई कारण होगा। हाँ, रावण के संबंध में 12 प्रकार की रामायण का प्रचलन है और उनमें से 8 रामायण साउथ इंडिया से कनेक्टेड है, जहाँ पर रावण के संदर्भ में अलग अलग बातें लिखी हुई है। इस विषय को लेकर के शोध की आवश्यकता है, अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय समाज को इस संबंध में एक नए दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है।